So what happened is कि why I'm giving such examples of boyfriend and girlfriend, and why we are talking such worldly matters, and why I sometimes put Bollywood songs in my lectures. It's not like that I'm a chapri or I have a habit or an inbuilt thing कि डबल मीनिंग बात होना या नो. Why मैंने एक प्रभुपाद शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुना था, एंड प्रभुपाद said we haven't seen the spiritual world. हमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड देखा नहीं है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या हर चीज होती है, अभी इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ. इट इज माई वर्ल्डली एग्जाम्पल. ऑल्दो इट इज अ क्राइम टू सुपर इम्पोज अ वर्ल्डली एग्जाम्पल ऑन द कृष्णास का ट्रांसेंडेंटल, उनका जो है, उनका उनका जो लेवल है भगवान का, क्योंकि दैट लव इज ट्रांसेंडेंटल, दैट लव इज, इट इज लव. हम क्या है, यहाँ लस्ट है ना, यहाँ पे क्या चीज चल रहा है, ये लस्ट है. बट देन वो लव हमने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया अपने भौतिक जीवन में, तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड. दिस इज कॉल्ड, संस्कृत में इसको कहते हैं अर्ध शाखा न्याय. अर्ध शाखा नहीं, अर्ध मुर्गी न्याय होता है. दिस इज कॉल्ड शाखा, चंद्र शाखा न्याय. इट इज कॉल्ड चंद्र शाखा न्याय. नाउ व्हाट इज चंद्र शाखा न्याय इज कि अगर किसी को मेरे को मून दिखाना है, एंड वो कह रहे कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा, किधर है. करवा चौथ इज कमिंग. अभी मून मून जो होंगे, मून डिमांड में आ जाएंगे, है ना. तो क्या होता है कि किसी को दिखाना है, चांद दिखा क्या, चांद दिखा क्या. नहीं, मुझे नहीं दिख रहा. अच्छा, वो तुम वृक्ष देख रहे हो, हाँ हाँ वो वृक्ष दिख रहा है. उसकी दो टहनी देख रहे हो, हाँ. अब उस दो टहनी में फोकस करो, बीच में से देखो, तुम्हें चांद दिखेगा. अरे हाँ, दिख गया चांद. सो व्हाट इज दैट. हम क्या दिखा रहे थे, मून दिखा रहे थे. प्रश्न क्या था, चांद कहाँ है, चांद किधर है. सो पर उस व्यक्ति को वो चांद दिख नहीं रहा. तो व्हाट इज द नियरेस्ट रेफरेंस पॉइंट. द नियरेस्ट रेफरेंस पॉइंट जो वो देख सकता था वो एक वृक्ष था. और नियरेस्ट रेफरेंस पॉइंट क्या था, उसके वृक्ष की दो टहनियां थी. और उन दो टहनियों के बीच में चांद स्पष्ट है, मतलब एज अ पूरा वो फोकस हो गया, एज अ पूरा वो जिसको कहते हैं कैनवस की तरह, उसमें वो चांद देख पा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड चंद्र शाखा न्याय. एवरीवन क्लियर कि जो मैं बताना चाह रही हूँ, व्हाट इज चंद्र शाखा न्याय. प्लीज टाइप यस और नो ना, फटाफट करो. बाकी सारे श्रेयस, मुस्कान, ममता, both Jatin. So this is called the Chandra Shakha Nyay. Now what happened? अगर अब मैं को एग्जाम्पल, हमने इस संसार, मुस्कान का यस आया, इसका मतलब शी इज नॉट क्लियर. सो अभी हमने क्या देखा कि अगर मेरे को कोई भी आपको एग्जाम्पल देना, हमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं देखा. अभी प्रभुपाद भी क्या करते थे, अभी संस्कृत के वर्ड्स का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करें. कई वर्ड्स इंग्लिश में ट्रांसलेटेड ही नहीं है. कितने सारे वर्ड्स तो वोकैबुलरी में बाद में भी ऐड हुए हैं, जैसे सेल्फी. आज से जब हम स्कूल में पढ़ते थे, ये सेल्फी वर्ड ही नहीं था. बट जब फोन का यूसेज आया तो ये वर्ड आ गया, सेल्फी, है ना. जैसे जैसे हम बढ़ते गए तो कितने सारे वर्ड्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं. सो उसी प्रकार से संस्कृत के कई वर्ड्स का ट्रांसलेशन, मतलब अभी प्रभुपाद, अभी हम कार्तिक आ रहा है, और अभी हम पढ़ेंगे गजेंद्र मोक्ष, है ना. गजेंद्र मोक्ष में पूरा उस प्लैनेट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. उस प्लैनेट के वृक्षों का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें कैसे फल लगते हैं, कैसे फूल लगते हैं. नाउ व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दैट फ्लावर्स, दैट फ्लोरा एंड द फौना, जो अर्थ पे ही नहीं है. अभी एक प्लांट है, एक स्पीशीज है जो अर्थ पे ही नहीं है, और साइंटिस्ट ने उसका नाम ही नहीं दिया. अभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पेड़ पौधे और के बारे में बात कर रहे हैं, और उसका संस्कृत नेम दिया है. उसको प्रभुपाद कैसे कर लिखेंगे.
कैसे उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, उसका नियरेस्ट पॉइंट लिखा। नियरेस्ट पॉइंट कि ऐसी चीज है, समवॉट लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बट समवॉट लाइक दैट। गेटिंग माई पॉइंट? कैसे प्रभुपाद ने लिखा? प्लीज टाइप यस और नो। सो ठीक है। सो इसको कहते हैं कि अगर आपको चांद देख, दिस इज कॉल्ड चंद्र शाखा न्याय। चांद मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन वो पेड़ की दो शाखाओं के बीच में है। पेड़ मुझे दिख रहा है अर्थ पे, पेड़ की वो शाखा भी मुझे दिख रही है। और उस शाखा के बीच में अगर कोई मेरे को कहे हाँ वहां देखो, हाँ आपने पेड़ देखने को कहा, हाँ पेड़ देखा, पेड़ की दो शाखाएं देखी, हाँ अब शाखाओं के बीच में फोकस करो, हाँ हाँ कुछ वाइट वाइट दिख रहा है, इसको चांद कहते हैं। अच्छा ये चांद है ना? सो व्हाई आई गिव यू सच एग्जांपल्स, बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या लव है हमने देखा ही नहीं। हमारा जो उसका नियरेस्ट रेफरेंस पॉइंट क्या है? माधुर्य रति का हस्बैंड वाइफ हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, कोरियन ड्रामास हो गए। देयरफॉर आई कीप एन एग्जांपल्स। सेम नहीं है, सुपर इम्पोज नहीं करोगे, बस थोड़ा रेफरेंस पॉइंट है। अभी भगवान की आईज क्या लोटस पेटल्स की तरह है? नहीं है। पर हमारे पास तो नियरेस्ट रेफरेंस क्या है? सबसे सुंदर फ्लावर कौन सा है? लोटस है। उसकी लीव्स कैसी है? अरे बहुत सुंदर है। अभी हमारे पास जो बेस्ट टू बेस्ट चीज है वो लोटस है। अभी भगवान की आईज उससे भी 10,000 गुना अच्छी है, 10,000 गुना ब्यूटीफुल है। पर हम कैसे इमेजिन करें? तो नियरेस्ट रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? लोटस आई कृष्ण। भगवान के पैर क्या लोटस जैसे है? क्या कहते हैं? आपके कमल चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु महाराज के कमल पैर क्या कमल जैसे? नहीं, बट वो ब्यूटीफुल है। तो व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वी कैन थिंक ऑफ? ऑल्दो बहुत सारे पोएट्स जो है ना, वो ये कहते हैं लोटस से भगवान को कंपेयर करना इस, हम भगवान को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्योंकि भगवान इज 10,000 20,000 टाइम्स ब्यूटिफुल देन द लोटस। बट अब हमारे पास हमारा जो सोच की सीमा है वो वहीं तक खत्म हो जाती है, बस उसके आगे हमें एग्जाम्पल्स ही नहीं आ रहे। तो हम कहाँ तक लेके जाए? सो दिस इज कॉल्ड चंद्र शाखा न्याय, कि ऐसा कुछ कुछ ऐसा दिखता है, वैसा है नहीं, पर आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। अभी हमें नहीं पता, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चिंतामणि रत्न की बात हो रही है, चिंतामणि की बात हो रही है। अभी हमारा जो टॉपमोस्ट तक गया, कोहिनूर हो गया, टॉपमोस्ट का हो गया वो जो पर्ल नेकलेस, जो डायमंड नेकलेस था जलंधर वाले राजा ने पहना था, जिसका कॉपी अभी शायद दिलजीत दोसांझ ने उसमें पहना है, ये मेट गाला में। मेट गाला था या जो भी था, है ना? तो हमारे पास वही मैक्सिमम हम उस डायमंड के बारे में सोच सकते हैं। बट चिंतामणि डायमंड इज मच मोर ब्यूटिफुल। प्रभुपाद राइट्स, और इट इज रिटन बाय आवर आचार्य, कि वन चिंतामणि स्टोन पूरे अखंड ब्रह्मांड के जितना भी ट्रेजर है उसको एक साइड कर दो, यू कैन नॉट मेजर दैट। अकबर के साथ यही तो हुआ। हरिदास ठाकुर के पास अकबर उनका म्यूजिक सुना, उनका भजन सुना, कहा कि आई वॉन्ट टू सर्व यू, आस्क मी एनीथिंग। हरिदास ठाकुर कहते यू कांट सर्व मी, यू गो, आई एम द किंग, हाउ कैन यू से दैट? अच्छा, एंड ही वॉज फोर्सिंग हिमसेल्फ टू एन एक्सटेंट कि वो गुस्सा हो गया कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, तुम मेरे को ह्यूमिलिएट कर रहे हो। एंड देन हरिदास ठाकुर से गो गो, यमुना तट की कुछ कुछ वो टूट गई है, सीढ़ी टूट गई है, उसको फिक्स कर दो, दैट इज द ओनली सेवा आई वांट फ्रॉम यू। अकबर वॉज ह्यूमिलिएटेड बट ही डिडंट आर्ग्यू एंड ही वेंट। और जब उसने देखा जमुना जी का तट, इट वॉज मेड ऑफ चिंतामणि स्टोन्स। इट वॉज अकबर हु कुड सी दोस चिंतामणि स्टोन्स बाय द कृपा ऑफ हरिदास ठाकुर। एंड उन्होंने जब ये देखा तो उसकी आंखें खड़ गई कि मैं कहाँ का राजा हूं, मैं तो इस पूरे अखंड ब्रह्मांड के एक छोटे से राज्य का राजा हूं, मैं अपनी पूरी ट्रेजरी भी दे दूंगा, मैं उसका 1 इंच, एक क्यूबिकल भी ठीक नहीं कर सकता। और उसने जाके दंडवत प्रणाम किया हरिदास ठाकुर। बट
हमारे लिए नियरेस्ट रेफरेंस क्या है? द ब्राइटेस्ट ऑफ द डायमंड से भी ज्यादा अच्छा। कृष्णा का जो टोनेल है, उसका एफ्लुएंस, उसका जो उसमें से जो ज्योति निकलती है, जो लाइट निकलती है, वही ब्रह्म ज्योति के समान है, वही ब्रह्म ज्योति है। अब कृष्णा के टोनेल को कैसे डिस्क्राइब करें? पर्ल की तरह, डायमंड्स की तरह। इज दैट डायमंड? नो, इट इज लाइक लाख टाइम ब्यूटिफुल दैन द डायमंड ऑफ दिस अर्थ। बट एग्जाम्पल दे रहे। सो व्हाई आई गिव यू एन एग्जाम्पल्स लाइक दिस, कि ये हमारे सराउंडिंग्स में चल रही है, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेके, वो चीज वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है नहीं, बट वी कैन जस्ट हैव अ रेफरेंस पॉइंट टू सी कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो this was the first thing why I give such examples. And the second was कि जो अभी प्रश्न आया है यहाँ पे, कि जो हमारा लस्टी डिजायर्स है वो क्या पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होते हैं? यस, ऑफ कोर्स होते हैं। आई विल गिव यू टू एग्जाम्पल्स। अपना आज जो मैंने विष्णुजा स्वामी के बारे में भेजा, शिला प्रभुपाद ने ये बोला कि ही वॉज द गंधर्वा, ही सिंग्स लाइक अ गंधर्वा। विष्णुजा स्वामी 18 घंटे नॉन स्टॉप हरि नाम संकीर्तन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क करते थे। इतना वो मृदंग बजाते थे, एंड ही वाज सो एक्साइटेड कि उनके हाथ छील जाते थे, खून आ जाता था। आप अगर वीडियो वो जो मैंने शेयर किए देखोगे, ही यूज्ड टू वेयर ग्लव्स, ब्लैक ग्लव्स, एंड ही यूज्ड टू प्ले मृदंगा, नहीं तो उनके हाथ जो थे वो छिल जाते थे। एंड कई बार, अब वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे, तो लोग जो होते थे रात को थके आ रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आए, तो वो क्या करते थे, सब सोने लगते थे, तो विष्णुजा स्वामी उस समय क्या करते थे, हारमोनियम पे हरि नाम कर रहे होते, प्रैक्टिसिंग, प्लेइंग। एंड ये लोग थके हुए हैं, गहरी नींद में हैं, कभी इतना मेहनत नहीं किया, एंड दे यूज्ड टू स्लिप इनटू द स्लीप, सो जाते थे। और जब ये सुबह उठते थे, तो क्या देखते थे कि विष्णुजा स्वामी अभी भी हारमोनियम पे लगे हुए हैं। अभी उनको ये नहीं पता था कि ही वॉज डूइंग दैट ओवरनाइट, या ये अभी मॉर्निंग में हमसे पहले उठ के कर रहे हैं। तो किसी ने भी विष्णुजा स्वामी को कभी सोते हुए नहीं देखा। ही हैड सच अ टेस्ट इन हरिनाम, सच अ टेस्ट। और उनको देख के हमारे पास तो विष्णुजा स्वामी जी की लेगेसी आइंद्रा प्रभु ने कंटिन्यू कर। संकर्षण प्रभु एक और हमारे इस्कॉन के संकर्षण महाराज हैं। अगेन ही was he was also attracted by Vishnuja's kirtan. That was, प्रभुपाद कहते थे ये गंधर्व है। Gandharvas are known for their excellent skill of dancing, excellent skill of singing, excellent artistic लोग होते हैं गंधर्व्स, है ना। सो दैट विष्णुजा स्वामी जो थे वो थे यहाँ पे, एंड अभी ये लोग, इट इज गोइंग ऑन एंड ही इज फॉलोइंग प्रभुपाद एंड एवरीथिंग। नाउ वन डे व्हाट हैपन, ये लोग कॉन्फ्लुएंस में इंडिया आए हुए थे। इंडिया में हरिद्वार में संगम के पास ये थे, प्रयागराज में। तो ये संगम के पास थे, एंड प्रभुपाद जैसे अपने मॉर्निंग लेक्चर्स और उसके लिए थे, तो विष्णुजा स्वामी केम एंड ही सेड, प्रभुपाद मुझे आपसे ना एक प्रश्न पूछना है ना। जतिन टू, आई वॉन्ट यू टू हेयर इट वेरी प्रॉपरली, वेरी नाइसली, है ना, प्लीज लिसन टू दिस। प्रभुपाद मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। और जब उन्होंने ऐसा बोला, उनका जो वॉइस था ना वो क्रैक हो गया, चोक हो गया, एज इफ वो इमोशनली इतने यहाँ से भरे हुए थे और वो उस अवस्था में थे। एंड उन्होंने कहा, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर, छोटे हरिदास को रिजेक्ट किया। एवरीवन नोज द स्टोरी ऑफ छोटा हरिदास। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 8 people we are, please type yes or no, or I give you a reference of छोटा हरिदास story. Please write yes or no. Oh, you don't know. So the छोटा हरिदास जो था वो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद था।
एंड वन डे व्हाट हैपन, चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आज हरिदास, छोटा हरिदास, मुझे ना चावल खाने का मन कर रहा है, प्लीज मेरे लिए बनाओ। एंड ना छोटा हरिदास ने देखा कि चावल है नहीं, तो वहां पे एक माता जी, बूढ़ी माता जी रहती थी, उनके घर चला गया और वो चावल ले आया वहां से, और उसने वो चावल बनाए। और जब उन्होंने वो चावल बनाए और चैतन्य महाप्रभु को दिया, सर्व किया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वाह हरिदास, तुमने तो बिल्कुल मेरी विश पूरी कर दी। एग्जैक्टली ऐसे ही चावल मेरा खाने का मन था, बट टेल मी, ये तुम चावल कहाँ से लाए? तो उन्होंने बताया कि ये बूढ़ी माता जी हैं, इनके घर में गया था और मैं उनसे ले आया। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहीं पे खाना छोड़ दिया। और अ, उन्होंने कहा, अच्छा हरिदास ये बताओ, तुम अकेले गए थे? हाँ महाप्रभु, यही तो रहा घर पड़ोस में। और उन माता जी के साथ कौन था? कोई भी नहीं था। मैं चला गया, मैं उनसे ले आया चावल। और चैतन्य महाप्रभु ने वही खाना त्याग दिया और कल अगले दिन अनाउंस कर दिया, छोटा हरिदास जो है मेरे को सर्व नहीं करेगा, मैं उसका त्याग कर रहा हूँ। ही इज अ सन्यासी एंड सन्यासीज, ही हैज, सॉरी, ही इज अ ब्रह्मचारीज एंड ब्रह्मचारी आर नॉट अलाउड टू गो टू द रूम। किसी भी फीमेल से वो एकदम सेक्लूजन में बात नहीं कर सकते, वन ऑन वन बात नहीं कर सकते, देयर हैव टू बी समवन एल्स आल्सो। लाइक सी, इस्कॉन के बहुत सारे ब्रह्मचारी मेरे से भी मेडिसिन लेने आते हैं, बट दे ऑलवेज कम, टू पीपल कम टुगेदर, है ना? दे नेवर एवर एनी ऑफ द ब्रह्मचारी ऑफ इस्कॉन हैज एवर कम टू मी अलोन, नो, दे विल कम टू पीपल टुगेदर। ठीक है? बिकॉज आई एम इन द वुमन बॉडी एंड दे आर इन द मेल बॉडी। तो उनको, दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल कि आप सिक्लूजन में अदर जेंडर के साथ अकेले में रहना ही नहीं। एंड दैट इज ऑल्सो द एटिकेट्स, द इंडियन एटिकेट्स, एंड दिस इज द वैष्णव एटिकेट्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम योर वाइफ, you cannot stay in seclusion with any other woman. इवन देन शिला प्रभुपाद टुक संन्यास, उनकी सिस्टर आई एक बार, जब प्रभुपाद, इट वाज इन 76, जब प्रभुपाद वृंदावन टेम्पल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ऑल द थिंग, तो पिशिमा आई प्रभुपाद के लिए कुक करने को करा, एंड शी ब्रॉट सम कुकिंग। तो वहां पे ये कौन थे जो प्रभुपाद का मसाज करते, सुकृत, व्हाट इज हिज नेम, शुका कीर्ति प्रभु वहां पे थे, एंड ही ट्राइड टू लीव द रूम। तो उन्होंने कहा, अ, प्रभुपाद ने कहा, वेयर आर यू गोइंग? प्रभुपाद, आई एम गोइंग नाउ, इट इज योर पर्सनल टाइम, शी इज योर सिस्टर, एंड आई एम, आई डोंट वांट टू बी द थर्ड व्हील ना, आप दोनों प्राइवेट बात कर रहे हो, तो मुझे आपके साथ नहीं। तो प्रभुपाद ने उनका हाथ पकड़ लिया, डोंट यू नो मैं सन्यासी हूँ, आई कैन नॉट स्टे विद द वुमन अलोन इन अ रूम, यू सेड, बट प्रभुपाद, शी इज योर सिस्टर। हाँ, even with the sister I can't stay that, not even with my mother, except, और एज अ सन्यासी तो वाइफ तो आपकी पहले ही छूट जाएगी ना। सो दैट वाज द वैष्णव एटिकेट्स। एंड चैतन्य महाप्रभु ने बहुत डाउन टाउन करके ये बात, पैर बिल्कुल नीचे रख के बोला कि नाउ हरिदास इज नॉट गोइंग टू सर्व मी, छोटा हरिदास इज नॉट। वो अकेले क्यों गया? सबने क्रॉस क्वेश्चन किया, प्रभु वो गया था जिनके पास, मैं नाम भूल गई उनका, सिक्कीमती माता जी के पास गया था, शी इज अ लेडी इन हर 60s, एंड दिस बॉय इज अ टीनेजर, मैया की एज की है, मदर की है, बट स्टिल ही वॉज ब्रह्मचारी, ही शुडंट हैव गॉन अलोन। वो उनके कमरे में गया, किचन में गया, वहां से चावल लेके आया, ही शुडंट हैव गॉन अलोन। इसने लस्ट है इसके अंदर, मैं इसको अब नहीं, आई कैन नॉट टॉलरेट हिम एनी मोर, और आई एम अबंडनिंग। अभी छोटा हरिदास ने जब ये बात सुनी, ही वॉज इन टीयर्स। चैतन्य महाप्रभु वॉज इन लाइफ एंड सोल। एक आचार्य बताते हैं कि सिक्की माता जी के घर पे एक सुंदर लड़की भी थी जो उनको सर्व करती थी। तो छोटा हरिदास का क्या था, अट्रैक्शन था उस लड़की के प्रति, और ये चैतन्य महाप्रभु को बात पता थी, somehow he came to know about it, बट दैट इज अगेन, कुछ 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 बुक्स में ये रेफरेंस दिया हुआ है, कुछ बुक्स में, चैतन्य चरितामृत में ये रेफरेंस नहीं है। उसमें यही लिखा गया कि इवन विद द 60-year ओल्ड वुमन ही शुडंट हैव गॉन इन सिक्लूजन, अकेले जाके उनके घर से ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी।
सो द छोटा हरिदास जो है, उनका लाइफ एंड सोल चैतन्य महाप्रभु है। एंड ही इज क्राइंग क्राइंग लाइक एनीथिंग। अभी पीछे क्या है, पीछे जब 6 साल वो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडियन टूर के पे गए थे, तब काला कृष्ण दास उनके साथ गया था। एंड दैट काला कृष्ण दास तो वॉलेंटरली एक वुमन के पीछे चला गया था, एंड चैतन्य महाप्रभु हेल्ड हिज हेयर एंड ब्रॉट हिम बैक। और 6 साल का पूरा जब साउथ इंडिया टूर करके नित्यानंद प्रभु को दिया, इसको ले जाओ, अबंडन नहीं किया, अबंडन नहीं किया, बताया कि इसने ऐसे काम किया। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा इसको मैं सच्ची माता की सेवा में लगा दूं, आपकी मदर में कहा हाँ लगा दो, पर मैं अब इससे नहीं देखूंगा। अबंडन नहीं किया। यहाँ पे छोटा हरिदास को पूरा अबंडन कर दिया कि नहीं, अब मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। And that happened for and that happened and Chota Haridas was crying. Every bhakta tried to explain Chaitanya Mahaprabhu, but Chaitanya Mahaprabhu was not budging in at all. है ना, नदी, गंगा जी के एक किनारे चैतन्य महाप्रभु रहते थे और दूसरे तट के ऊपर छोटा हरिदास, और वो उनको दूर से ही देखता था। एंड छोटा हरिदास कुड नॉट बेयर दैट सेपरेशन, इसलिए उन्होंने उस पानी में, उस नदी में कूद के अपने प्राण त्याग दिए। So that was the story, to repent himself, to atone his sins। अपने अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपना देह त्याग दिया। सो अभी जो जगदानंद पंडित थे, जो चैतन्य महाप्रभु के पास थे, उन्होंने लिखा है कि इफ यू वांट टू सर्व चैतन्य महाप्रभु, ऑलवेज रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ छोटा हरिदास, नेवर एवर फॉरगेट द स्टोरी ऑफ छोटा हरिदास, always 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 remember the story of Chota Haridas। And now coming back to our own विष्णुजा स्वामी's लीला। तो विष्णुजा स्वामी गए शिला प्रभुपाद के पास, और उनका वॉइस क्रैक हो गया, एंड ही इज एट स्टैंडिंग एट प्रयागराज, जहाँ पे त्रिवेणी संगम हो रहा है। एंड ही आज प्रभुपाद, जो छोटा हरिदास ने जो किया, यू नो, ही अटोन्ड हिज सिन, जो उनके मन में विचार आया या जो भी वो था, वो सही किया। जब लस्ट आता है तो क्या ऐसे ही अटोन करना पड़ता है, ऐसे ही प्रायश्चित करना पड़ता है कि अगर हमारे मन में ऐसा लस्ट का विचार आता है। तो प्रभुपाद ने कहा यस, यस, ऐसे ही प्रायश्चित करना चाहिए। एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी को अपने प्राण त्याग के ही इस लस्ट को करना चाहिए। विष्णुजा स्वामी वहां से चले गए, और उसके बाद शिला प्रभुपाद ने कहा बट इन द एज ऑफ कली, इन द एज ऑफ कली हम बहुत ज्यादा कीचड़ में हैं, इसीलिए हमें हरि नाम का आश्रय लेना है। तो जितना हरि नाम करोगे उतना ही जल्दी जो है हृदय, माइंड, हार्ट क्लियर होगा। हमारे अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं है कि हम इस लस्ट को ओवरकम कर पाए समवे और द अदर। तो लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, हरि नाम करो तो क्लियर होगा। Vishnuja Swami didn't hear this second part of the answer. And that was the last time anyone saw Vishnuja Swami. है ना? That was the last part that Vishnuja Swami heard, and that was the last time Vishnuja Swami was seen. And it is said so कि वो उस गंगा त्रिवेणी के कॉन्फ्लुएंस में डूब के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। And he was never to be seen again. So that Vishnuja Swami was so pakka, but अब we don't know the entire story कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, but he cracked up in that। So लस्ट से हम सब पीड़ित है ना। द बट वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो एज अ साधक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कंप्लीट डिटेलिंग दिया हुआ है कि साधक को क्या करना है। अगर कोई मिस्टेक भी हो गया है तो प्रायश्चित कैसे करना है, क्या होना चाहिए। एंड यस, गलती एक बार होती है, बार बार आदत होती है। कृष्णा आपकी गलतियां को नजरअंदाज कर सकते हैं, पर आपकी आदत के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। देयर वॉज अनदर केस इन इस्कॉन जो हैपन हुआ, और ये भक्ति चारू स्वामी महाराज ने उसको स्टैंप इन भी किया और कहा कि हाँ ये सही है।
सो देयर वाज दिस टीनेज बॉय जिसकी मदर की डेथ बहुत चाइल्डहुड में हो गई। ही वॉज फ्रॉम अ वेरी फिल्थी रिच फैमिली। पापा ने ध्यान नहीं दिया, पापा के मल्टीपल सेक्सुअल एनकाउंटर्स होते थे, बेटा घर में नानीस से नानीस के हाथ चल रहा है ना। एंड फादर जो है डिफरेंट, एवरी नाइट अ न्यू गर्ल इज कमिंग एंड द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द बेडरूम्स एंड दिस बॉय वाज लीस्ट कंसर्न। उसका पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्या, उसका ग्रोथ क्या, कुछ नहीं। एट द एज ऑफ 10 or 12 he tried to kill himself, but he was saved somehow. And somehow at the age of 15 years he came in contact of Harinam and all this thing, the kirtans and prasadam, and he joined the temple full time because he was so much sick of the material life and there was no one in the family to take care of him, है ना। ही फेल्ट सो फोरसेकन कि मेरा कोई नहीं है इस संसार में, मैं क्या करूंगा, जी के क्या करना है। सो व्हेन ही फाइंड द फ्रेंड्स और ये हरिनाम संकीर्तन में, सो एंड व्हाट हैपेंड, द स्टोरी अनफोल्ड्स कि ही वाज गोइंग फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाया करते थे। और एक बार क्या हुआ कि वो ट्रक में जा रहे थे, ही वॉज 19 year old एट दैट टाइम। और क्या हुआ, उनका ना ट्रक का एक्सीडेंट हो गया एंड उनका जो लॉस्ट थॉट था ना, वो एक माता जी के बारे में था ना। वी डोंट, द स्टोरी विल रिवील द सीक्रेट, ही डाइड। ही डाइड और ही हैड द फेवरेट ट्यून। उनको एक ही महाराज का कीर्तन सुनना बहुत पसंद था एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन लाइक दैट। सो ही डाइड समवॉट इन लाइक, जब भी उनका डेथ हुआ। अभी क्या होता है, कुछ समय के बाद दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक स्त्री का जन्म, लड़की का जन्म होता है। बहुत सुंदर सी लड़की होती है और वो नॉट नॉट फ्रॉम अ डिवोटी फैमिली, बट समहाउ बचपन से उसका अट्रैक्शन जो होता है डिवोशन की तरफ होता है। एंड शी ट्राई टू फाइंड इस्कॉन और फिर वो वहां जुड़ जाती है। एंड शी लाइक्स द दैट स्वामी जी सी ट्यून and everything. Now what happened one day, this girl in her 20s, she was searching for Prabhupada disciple और एक माता जी की फोटो उसके सामने आती है and she have an uncanny resemblance, बिल्कुल उन माता जी की तरह वो दिखती है। उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मैं इनको जानती नहीं और मेरी शक्ल इनकी तरह है। एंड देन शी गोज टू दैट प्लेस और उन माता जी से वो मिलती है और कहती है देखो मेरी शक्ल कैसे है, बचपन से मुझे ये सुनने का पसंद है, उनकी आदतें, उनका सब कुछ ना। सो समवन, एक बंदा भी था वो जो सुन रहा था। एंड ही सेड ओ ये तो बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह है जो 20 साल पहले मर गया था इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन और ये। सो शी बिकम्स क्यूरियस एंड देन शी पूरा खंगालती है कि क्या हुआ, कैसा हुआ, सब कुछ कैसा हुआ एंड वाई। उनका बेसिक क्या था कि उनको ये जानना था कि इसकी शक्ल, वो माता जी दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है और इसकी शक्ल उन माता जी के जैसे कैसी है। और ये जाके वहां माता जी से मिल रही है एंड जब इनका कन्वर्सेशन चल रहा है तो एक व्यक्ति उनका कन्वर्सेशन सुन रहा है एंड ही कैन को रिलेट टू दैट कि ये जो माता जी की आदतें हैं ये बिल्कुल उस लड़के की तरह है जो 20 साल पहले मरा। एंड देन शी गोज टू दैट व्यक्ति एंड से कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या था। सो वो बताता है कि वो इस महाराज का कीर्तन सुना था, हाँ ये तो मेरे फेवरेट महाराज है। उसको यही ट्यून पसंद थी, हाँ यही मेरी फेवरेट ट्यून है। उसको अलार्म क्लॉक में भी यही, हाँ मेरे मोबाइल में भी यही है, सब कुछ सेम। एंड अल्टीमेटली इट वॉज कम टू नो कि शी वॉज द री इनकारनेशन ऑफ दैट प्रभु जी who was at the age of 15 joined ISKCON, died at the age of 19। and it was, मतलब after a lot of research it was said कि लास्ट थॉट उन प्रभु जी का क्या था, ही वॉज थिंकिंग अबाउट दिस माता जी। ही हैड अ लिटिल अट्रैक्शन, ये माता जी क्या करती थी, पुजारी सर्विस करती थी टेम्पल में एंड दिस प्रभु जी हैड अ लिटिल अट्रैक्शन टूवर्ड्स हिम। और जब उनका एक्सीडेंट हो रहा था तो वो लास्ट थॉट क्या था, उन माता जी के बारे में था। और उन माता जी, therefore whatever your last thought is, see ladies and gentlemen, why were you given a male body? Because in the last life you died, you were a woman and you were thinking about a male person. Therefore why we got a female body, because maybe we were the males in the last life and we were thinking about a female and therefore we got that kind of a body. It can go, getting my point? So जो last thought होता है ना वो बहुत important है। and that lady had the face of that Mataji, same features, because
जो पिछले उनका पूर्व जन्म था, उनका लास्ट थॉट उन माता जी के बारे में सोचना, वो कैसे दिख रही है, क्या कर रही होगी, क्या है। सो दो कमिंग इन टू द प्रभुपाद मिशन guaranteed him a human birth. नहीं तो he had a history of suicide, he had the history of taking drugs, he had this history of sex, uh, मतलब living a life like you know how the people live, very open culture वाला life. 2 बार suicide try किया, he could not have been guaranteed a next human birth. But at the age of 15 to 90, he was serving in Prabhupada, doing Harinam, attending morning program, doing Mangla and everything, book distribution, serving some way or the other. दो कि उनके हार्ट में जो पूर्व आश्रम के संस्कार थे, when he had the open culture, वो रह गया, वो लस्ट रह गया अंदर। लेकिन उस लस्ट ने उनको फीमेल बॉडी तो दे दिया, लेकिन ह्यूमन बर्थ भी गारंटी हो गया, क्योंकि ही वॉज फॉर 4 years ही वॉज विद प्रभुपाद सर्विंग देम। So getting my point, everyone please type yes or no. Are we all on the same page? So हमारा ना कोई नुकसान नहीं है, हरि नाम कर रहे हैं। इवन अगर हम नहीं कर पाए, इवन अगर हम आगे नहीं बढ़ पाते, कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर पाते, नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ हमारा गारंटेड है। अगर हमारी भक्ति पूर्ण नहीं भी होती, नेक्स्ट हमारा ह्यूमन बर्थ गारंटेड है। और वो कहाँ गारंटेड है? या तो बहुत ऑपुलेंट फैमिली में होगा, रिच फैमिली में, या तो फिर एक वैष्णव के घर होगा, जहां पे हमने अपना भक्ति छोड़ा है, वहां से वो भक्ति हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जितने भी हमारे हृदय के अनर्थ हैं, ये हमें डेफिनेटली दिक्कत देंगे, ये हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम करेंगे। और देखिए, द सेम थिंग इज कि हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि हम इनको ओवरकम कर पाए। अगर हम थोड़ी बहुत भी भक्ति करते हैं पर लास्ट समय में भगवान याद आ गए तो, हाँ, तो कृष्णा सी, इट्स ऑल अबाउट द सिंसियरिटी, इट्स ऑल अबाउट द सिंसियरिटी। आपने पूरे साल सिंसियरली पढ़ाई करी, आपका क्लास टीचर देख रहा है कि इसने सारा, इसका अटेंडेंस अच्छा था, इसके क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर आए, इसने सारी असाइनमेंट्स करी है, इसके सारे सब ठीक है, इज अ गुड स्टूडेंट, इसने बंक नहीं करी, नोट्स प्रॉपर किए, इसका नोटबुक्स प्रॉपर था। बट एंड मोमेंट में क्या हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है आपके घर में, और आप फाइनल एग्जाम्स के लिए उतने अच्छे लेवल पे प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो जब आपका ओरल टेस्ट हो रहा होगा, वाइवा टेस्ट हो रहा होगा, और एक्सटर्नल एग्जामिनर जब आएगा, तो क्या होगा, जो आपका क्लास टीचर वहां बैठा होगा ना, और आप एक्सटर्नल एग्जामिनर को अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहे होगे, तो आपका क्लास टीचर क्या बोलेगा, ओ सर, इसके साथ ना कुछ ट्रेजेडी हो गई है, अदरवाइज इज अ फैबुलस स्टूडेंट, इसका सब पूरा, इसका हैंडराइटिंग देखो, इसके क्लास टेस्ट में मार्क्स देखो। तो ही विल मेक दैट एक्सटर्नल एग्जामिनर गिव यू अ गुड मार्क्स। ये मेरे ये मेरी क्लास में एक बच्चे के साथ हुआ था। मैं, जब हम स्कूल में थे, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में, तो एक बच्चा था, चाणक्य उसका नाम था, ही वॉज सच अ वेरी charismatic boy, and he was the head boy। वो हर प्रकार के इंग्लिश डिबेट्स में जाता था, उसका एक्सेंट बहुत अच्छा था। वो भी आ जाएगा आपकी क्लास। सी, दिस इज द गुड मेमोरीज वी आर क्रिएटिंग। अभी हम अपनी क्लास में कोई बॉलीवुड सॉन्ग्स तो नहीं डिस्कस कर रहे ना। इवन अगर मृत्यु के समय आपको अपने गुरु महाराज भी याद आ जाते हैं, या आपको इस्कॉन में किया हुआ कीर्तन भी याद आ जाता है, या आप कृष्ण के दर्शन भी कर रहे हो, वो भी चलेगा। दैट इज वाई वी क्रिएट ऑल दीज गुड मेमोरीज, सो दैट एट द एंड हमें यही चीज याद आए। सो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो डेथ है, और हमारा क्लास टीचर कौन है, हमारे गुरु महाराज है ना। एक्सटर्नल और गुरु महाराज क्या करेंगे, डेथ को कृष्णा को बोलेंगे, देखो इसने पूरी जिंदगी भक्ति करी, एंड में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा कोई बात नहीं, पर इसने करी ना, इसको ग्रेस मार्क्स दो, इसको अपने धाम लेके जाओ। एंड कृष्णा ऑल्सो से, इफ entire time you have remembered me, and by at the end, death के समय, if you are not able to remember me, I will come in your memory and I will make sure you remember। इतने सारे तो मैंने एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद के दिए, शिष्यों के दिए, बहुत एग्जाम्पल्स है। we will continue that in the next class। अभी so far any question? We have like 1 minute left।
किसी का कोई भी प्रश्न हो? सो दैट इज वेरी, पहले तो ये डिस्टिंग्विश करो, जो माधुर्य रति की मैंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बात करी, दैट इज एक्चुअल लव। और जो यहाँ पे संसार में, इट इज ऑल लस्ट, सब लस्ट है, लस्ट की दुकान है। तभी तो आप देखो, पहले मूवीज के नाम शर्मनाक होके लिख देते थे, थोड़ी आंखों की शर्म करके, प्यार किया तो डरना क्या, या मैंने प्यार किया। अभी कैसी मूवीज आ रही है, लस्ट स्टोरीज, खुल्लम। देखिए ना आजकल क्या मूवीज आ रही है, लस्ट स्टोरीज पार्ट 1, लस्ट स्टोरीज पार्ट 2। नाउ वी आर एक्सेप्टिंग, यहाँ पे लस्ट ही है, और प्रेम जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। ठीक है। With this, I will end my class. Gaur Ratri, everyone. We will meet tomorrow. Please join on time so that class में multiple चीजें शुरू में ही डिस्कस हो जाती है, so that you don't become a question mark at the end of a class. Okay? Join regularly and on time. Hari Bol. Gaur Ratri, everyone.